हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस को कवर करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसको अवॉइड करिएगा। तो हो सकता है बहुत क्लियर मेरी आवाज़ ना आ पा रही हो, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जो है क्लियरली बन पाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में जौनपुर सिटी जो है बनी थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाई गई थी और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी सिटीज़ बनवाई थी, जिसमें से हिसार जो जौनपुर जो है एक था। उसकी बनवाई हुई सिटीज़ को हम देखते हैं, कुछ फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, ये सारी सिटीज़ उसने बनवाई थी। और जौनपुर को उसने 1359 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये जो इनका जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका कज़िन था फिरोज शाह तुगलक, और साथ में उनका सक्सेसर भी था, ठीक है। जौना खां इनके बचपन का नाम था, और मलिक सरवर को जो है फिरोज शाह तुगलक ने गवर्नर अपॉइंट किया हुआ था, ठीक है। सुल्तान वॉज, देखो सुल्तान क्या था कि एक जो है फ्रैक्शनल फाइटिंग फॉर द पावर इन 1394 मलिक सरवर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1394 में जो गवर्नर होता है मलिक सरवर, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। एंड हिज अडॉप्टेड सन मुबारक शाह फाउंडेड अ शर्की डायनेस्टी। तो मलिक सरवर का एक अडॉप्टेड सन होता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह, उसने शर्की डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश कर दिया है। इसको डायनेस्टी ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। जौनपुर वॉज इंडिपेंडेंट फॉर 85 years, बट 1479 AD बहलोल लोधी डिफीटेड इट्स लास्ट एम्परर हुसैन शाह, ठीक है। तो बहलोल लोधी ने लास्ट एम्परर जो होता है हुसैन शाह, उसको डिफीट कर देते हैं, और उसके बाद फिर जौनपुर को कॉन्कर कर लिया जाता है 1479 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड इस्टेब्लिश जौनपुर। तो अभी हमने जस्ट देखा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नोन एज शिराज ऑफ ईस्ट। तो शिराज ऑफ ईस्ट किसको कहते थे? देखिए जौनपुर को ही शिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता था, ठीक है, ड्यूरिंग द शर्की रूलर्स। तो शर्की रूलर्स थे जो, वो जो है मलिक सरवर मैंने बताया था, जो वो थे उनके गवर्नर थे फिरोज शाह तुगलक के, और उसी के बेटे ने जो है ये शर्की डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। शर्की डायनेस्टी को जो है शर्की डायनेस्टी के टाइम पे सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता था जौनपुर को, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए जौनपुर अटेन इट्स ग्रेटेस्ट हाइट अंडर द शर्की डायनेस्टी रूलर, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचा शर्की डायनेस्टी के टाइम पे इब्राहिम शाह के समय, ठीक है। He constructed some monuments in a new regional style of architecture known as the Sarki architecture। तो एक रीजनल स्टाइल अपने क्षेत्रीय जो है ढंग से वो एक उसने एक जो है डेवलप किया, कुछ मोनूमेंट्स डेवलप किया जिसको शर्की आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। जौनपुर वॉज बेस्ट नोन एज द सिराज ऑफ इंडिया, ठीक है, शिराज ऑफ इंडिया बोलते थे इसको जौनपुर को, ड्यूरिंग द शर्की पीरियड, शर्की डायनेस्टी पीरियड, ठीक है। मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज जौनपुर। इन जौनपुर आर अटाला मस्जिद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अटाला मस्जिद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शर्की स्टाइल का पहला ये जो है जौनपुर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है अटाला मस्जिद है। सेकंड है आपका लाल दरवाज़ा मस्जिद, और थर्ड है जामा मस्जिद, ठीक है। लाल दरवाज़ा जौनपुर में ही है ये, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और जामा मस्जिद, ये शर्की स्टाइल में बना हुआ आर्किटेक्चर है, ठीक है। कौन कौन सा है? अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और जामा मस्जिद। नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कॉल्ड सिराज ऑफ हिंद। इंडिया का सिराज किसको कहते हैं? अभी हमने देखा था, इस जौनपुर को हम सिराज ऑफ हिंद कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द जौनपुर स्टेट। कौन था लास्ट रूलर? हुसैन शाह था, ठीक है। हुसैन शाह को जो है डिफीट करके नई जो है उसको लोधी ने डिफीट किया था, और नई जो है वहाँ पे जो आपका डायनेस्टी होता है, जो जौनपुर होता है, उसको जो है क्या कर दिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। देखिए जौनपुर सिटी वॉज फाउंडेड इन 14th century बाई सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इन द मेमोरी ऑफ हिज कजिन मोहम्मद बिन तुगलक, हुज रियल नेम वॉज जौना खां, ठीक है, उनका जौना खां उनका रियल नेम था। और 1394 में मलिक सरवर स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट जौनापुर स्टेट, ठीक है। 1394 में मलिक सरवर ने एक इंडिपेंडेंट जौनापुर स्टेट जो है स्टैब्लिश किया था। हुसैन शाह जो है लास्ट रूलर था, और किसका? जौनपुर का, और बहलोल लोधी ने इसको डिफीट किया था। जौनपुर इज हिस्टोरिकल नोन एज सिराज ऑफ हिंद, ठीक है। रूलर ऑफ कश्मीर हु वॉज ऑल्सो नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर का रूलर कौन सा रूलर था जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी जानते थे, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये आइडिया होगा कि कौन था वो, तो देखते हैं।
देखिए ये जैनुल आबिदीन, क्या नाम था, जैनुल आबिदीन, वो जो है उसको जो है कश्मीर का अब अकबर कहा जाता था। जैनुल आबिदीन द ब्रदर ऑफ अली शाह बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर इन 1420, ठीक है, 1420 में जो है क्या बन गया, रूलर बन गया, एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द कश्मीर। ही अर्न नेम फॉर हिज पॉलिसीज एंड रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी, रिलीजियस टॉलरेंस थी, वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो पब्लिक के लिए थी, इसकी वजह से वो बहुत फेमस हुआ। ही रिमूव जजिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है उसने जजिया को रिमूव कर लिया था। क्या नाम था इनका, जैनुल आबिदीन, ठीक है, एंड बैंड द काउ स्लॉटर, तो काउ स्लॉटर को भी बंद कर दिया था। महाभारता, दशावतार और राज तरंगिनी वर ट्रांसलेटेड इन पर्सियन लैंग्वेज ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो इन्हीं के टाइम पे महाभारत, दशावतार और राज तरंगिनी को ट्रांसलेट किया गया था पर्सियन लैंग्वेज में, ठीक है। ही वॉज कंपेयर्ड विद अकबर ड्यू टू हिज रिलीजियस टॉलरेंस, उनके रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से इनको अकबर से कंपेयर किया जाता है, अकबर से उनकी तुलना की जाती है। देखिए स्क्रिप्चर्स हैं, जैन प्रकाश, जैन विलास वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग हिज रूल, तो इम्पॉर्टेंट है, जो जैन प्रकाश है और जैन विलास है उन्हीं के समय में कंपाइल किया गया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल आइलैंड्स ऑफ जैना लंका इन द मिडिल ऑफ द वूलर लेक, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी क्रिएट किया था जिसका नाम है जैना लंका, और कहाँ पे, ये वूलर लेक के मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश जजिया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जजिया जो है किसने जो है अबॉलिश किया था, एस्टैब्लिश नहीं अबॉलिश किया था, तो जैनुल आबिदीन ने जो है अबॉलिश कर दिया था जजिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जैनुल आबिदीन इंक्लूड्स, क्या क्या हैं जो है टेम्पल है, तो ये आपका 1 2 3 है, देखते हैं तीनों हैं कौन कौन सा है। देखिए टूरेट, सिमिलरिटी विद बौद्धिस्ट पगोडास और पर्सियन स्टाइल, ठीक है ना, तो ये जो है टूरेट्स भी हैं उसमें, और जो बौद्धिस्ट पगोडाज होते हैं उनसे उनकी बहुत सारी सिमिलरिटी भी है, और पर्सियन स्टाइल में ये मस्जिद को बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए सिकंदर, हाँ सिकंदर बुत शिकन बिल्ट जामा मस्जिद इन कश्मीर विच वॉज एक्सपेंडेड बाय द जैनुल आबिदीन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जामा मस्जिद इंक्लूडेड टूरेट, सिमिलरिटी विद द Buddhist pagodas and Persian style, ठीक है। Who among the following scholars was not in the court of कुंभा, कुंभा के कोर्ट में कौन नहीं था, हमें बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन है मुनि सुंदर सूरी, नाथ और तिला भट्ट, ठीक है, ये तीनों लोग तो थे, बट मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुंभ के टाइम पे कुंभ जो कोर्ट ऑफ कुंभ था, कुंभ के कोर्ट पे ये जो है मुनि जिन सूरी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए मुनि जिन सूरी, नाथ एंड तिला भट्ट वर द स्कॉलर्स एट द कोर्ट ऑफ द कुंभा, बट मुनि जिन विजय सूरी वॉज नॉट इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर अकबर, ठीक है। अब मुझे कंसीडर, देखिए मिडिवल इंडियन स्टेट्स है और प्रेजेंट रीजन है, अब हमें मैच कराना है, नहीं इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो चंपक का क्या है, सेंट्रल इंडिया, और दुर्गारा ये जम्मू, और कुलुता ये जो है मालाबार, तो हमें देखना है। देखिए मिडिवल इंडियन स्टेट सच एज चंपका एंड कुलुता वो रिलेटेड विद द सेंट्रल हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी करंट हिमाचल प्रदेश, तो जो चंपका और कुलुटा है वो हिमाचल प्रदेश से जो है जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और दुर्गारा वॉज सिचुएटेड इन जम्मू, दुर्गारा कहाँ पे है, जम्मू में है, ठीक है। तो देखिए चंपका और दुर्गारा कुलुटा वर रिलेटेड विद राजपूत विच वर द पार्ट ऑफ देन पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणी स्टेट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है, तो ब्राह्मणी स्टेट जो है स्टैब्लिश को किसने किया था, तो ब्राह्मणी जो है किया था अब्दुल हसन ने, है ना, अलाउद्दीन हसन ने, ये क्या हो रहा है, अलाउद्दीन हसन ने जो है स्टैब्लिश किया था, ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट हमारा है बहमनी एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है ये एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और आपका है, हाँ, हु वॉज नोन एज द हुसैन गंगू इन 1347, ही डिक्लेयर्ड गुलबर्गा एज हिज कैपिटल, तो बहमनी को जो है इस्टेब्लिश किया था
अलाउद्दीन हुसैन बहमन शाह ने, और उन्होंने गुलबर्गा को अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक है, अब क्या होता है, ही डिलीवर्ड हिज एम्पायर इनटू डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 4 रीजन्स। अपने एम्पायर को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बेरार और बीदर। ठीक है, किसने किया था, जो है अलाउद्दीन हसन बहमन, किसने, अलाउद्दीन हसन बहमन ने अपने एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसका नाम है गुलबर्गा, दौलताबाद, बेरार और बीदर। ठीक है, गुलबर्गा वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो गुलबर्गा जो था वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट था स्टेट का। He annexed southern Hindu rulers and started a new system of providing powers and जागीर his followers। ठीक है, हिंदू रूलर्स के जो एरियाज थे उनको जो है उसको एनेक्स कर लिया उसने और जागीर देना स्टार्ट कर दिया अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, ही एबॉलिश जजिया ऑन हिंदू। तो इम्पॉर्टेंट है जजिया, जिसने एबॉलिश किया है, तो उसने भी जजिया एबॉलिश किया था। किसने, जो आपका क्या नाम है इनका, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इन्होंने जजिया को क्या किया था, एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर। कब बहमनी किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, तो 1347 में हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम। तो पहला कैपिटल था गुलबर्गा, अभी हमने जस्ट देखा गुलबर्गा वॉज द फर्स्ट कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है Who among the following was founder of the बहमनी किंगडम इन डेक्कन। तो डेक्कन के बहमनी किंगडम के जो फाउंडर थे वो हसन गंगू थे। कौन था, हसन गंगू थे। ठीक है, तो हसन गंगू वॉज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम इन डेक्कन। ठीक है, डेक्कन में हसन गंगू ने स्टैब्लिश किया था। बहमनी किंगडम वॉज फाउंड इन कब, 14th सेंचुरी एडी, 14वीं सेंचुरी एडी में बहमनी किंगडम बना। बहमनी किंगडम वॉज फाउंड बाय अलाउद्दीन हसन इन 14th सेंचुरी, और अगर एग्जैक्टली देखें तो 1347 में। इट ऑक्यूपाइड नॉर्थ डेक्कन रीजन नियर द रिवर कृष्णा। तो कृष्णा रिवर के पास का रीजन उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। Who was the founder of बहमनी किंगडम। तो फाउंडर है अलाउद्दीन हसन। ठीक है, अलाउद्दीन हसन वॉज द फाउंडर। देखिए, बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन गंगू by revolting against the Delhi Sultanate in 1347. The successful revolt of the new nobles against the Muhammad Tughlaq resulted in founding of the Bahman dynasty. ठीक है, तो जो इनका कोरोनेशन था उसके बाद जो है अलाउद्दीन हसन जो है टाइटल ले लिए, किसके लिए, किसका टाइटल लिया उन्होंने, अबुल हसन मुजाफर। ठीक है, अबुल हसन मुजाफर अलाउद्दीन बहमन शाह, बहुत लंबा नाम था, अबुल हसन मुजाफर अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्होंने टाइटल लिया। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट है और हमें जो है क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है कोड से। आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह बीजापुर, निज़ाम शाह गोलकुंडा और शर्की शाही जौनपुर। तो देखिए जो डी होगा यानी कि 2314, ठीक है 2314, तो आदिल शाह जो है ये बीजापुर, आदिल शाह क्या होगा बीजापुर, ठीक है, और कुतुब शाही गोलकुंडा और 231 निज़ाम शाही जो है अहमदनगर, निज़ाम शाही अहमदनगर, हाँ, और आपका शर्की डायनेस्टी जौनपुर। तो आपने अगर एक लगा दिया तो आपके पास जौनपुर, आपको शर्की डायनेस्टी पता होगा, ठीक है, तो आपके पास 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, 1 और 3 बचता है। और अगर आदिल शाही भी बताएं आपको तो ये जो है बीजापुर है, अगर आदिल शाही तो आपको जो है आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, आदिल शाही बीजापुर है, ठीक है, फिर आपका है कुतुब शाही, ये जो है आपका गोलकुंडा है, निज़ाम शाही है अहमदनगर और शर्की शाही है जौनपुर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निज़ाम शाही अहमदनगर और शर्की शाही जौनपुर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किसने किसने फाउंड किया था। तो बीजापुर जो है वो यूसुफ आदिल शाह ने किया था, गोलकुंडा कुतुब कुली शाह ने, अहमदनगर मलिक अहमद ने और जौनपुर जो है मलिक सरवर ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वॉज हेल्ड एज द जगत गुरु। ठीक है, कौन जो है मुस्लिम रूलर था जिसने अपने आप को जगत गुरु बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। ठीक है, तो उनको जगत गुरु कहा गया उनके सेकुलरिज्म की वजह से। तो कौन था ऐसा, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, उनके सेकुलरिज्म की वजह से उन्हें जो है जगत गुरु कहा गया। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड was king of the Sultanate of Bijapur. Under his reign, the dynasty has had its greatest period, and he extended his frontier to the south up to Mysore. He was a skillful administrator, artist, poet, generous person, और
बहुत ही आर्ट्स को बहुत सपोर्ट करता था, पैटर्न ऑफ आर्ट। ही रिवोल्टेड द सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम, बट वो क्या किया, रिवोल्टेड टू सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम बट रिमेन टॉलरेंट टू हिज रिलीजन्स, ठीक है, टू अदर रिलीजन्स। तो वो टॉलरेंट था रिलीजन के लिए, उसको जगत गुरु भी इसीलिए कहा जाता था। और जो है एक नया टाउनशिप उसने इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है नवरसपुर, ठीक है, क्या नाम है, नवरसपुर, टू गिव कॉन्क्रीट शेप टू हिज आइडियाज ऑफ म्यूजिकल सिटी, ठीक है। ही बिल्ट अ टेम्पल इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द पैलेस दैट स्टिल एग्जिस्ट, और अभी भी वो एग्जिस्ट करती है। इब्राहिम सेकेंड रोड अ बुक किताब ए नवरस, क्या नाम था उसका, किताब ए नवरस, किसने लिखा था, इब्राहिम सेकेंड ने, ठीक है। बुक ऑफ द 9 रसास इन दखनी, ठीक है। तो ये था, और नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।